सो गाइज कैसी चल रही है कहानी घर घर की 2026 की। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रहे हैं ना। हमने तो माता जी को तुलसी वीरानी समझा था, लेकिन माता जी तो निकल पड़ी आहा कमोलिका। हमारी यूट्यूब की तुलसी वीरानी जो अपने परिवार को हमेशा हम साथ साथ हैं, मेरी बहुएं मेरी बेटियां हैं, ये दिखाने की कोशिश करती थी। फाइनली उनकी भी पाप का घड़ा फूट गया, उनके भी झूठ का घड़ा फूट गया। और इस बार ये घड़ा फोड़ा है उन्हीं के लाडले सुपुत्र ने कि कितनी अव्वल दर्जे की झूठी हैं इनकी माता श्री। तो आज वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कलयुग की ऐसी सास और माँ को देख के कोई भी स्ट्रेंज फीलिंग नहीं आ रही होगी, क्योंकि कलयुग में गाइस सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ मतलब सब कुछ पॉसिबल है। तो जल्दी से अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, बहुत मजा आने वाला है इस रिएक्शन वीडियो में आप सभी को। ऑल्सो अगर आप लोगों को मेरा ये कॉटन का कोट सेट पसंद आ रहा है, क्योंकि आजकल मैंने आप लोगों को कम से कम 3 से 4 कॉट सेट दिखा दिए होंगे, क्योंकि मैंने वाकई में 4 से 5 कॉट सेट इस बार अपने लिए मंगाए हैं, क्योंकि इतने कंफर्टेबल हैं गाइज और इतने लाइट वेट हैं कि लेगिंग जीन्स प्लाजो ये सब पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। इतने अच्छे फैब्रिक में इन्होंने प्लस साइजेस से लेकर मीडियम साइज तक सभी साइज में बनाए हुए हैं। तो मजे से इस गर्मी आप लोग कॉट सेट पहन सकते हो। एक्स्ट्रा आप लोगों को ऑफ मिलेगा मेरे प्रोवाइड करे हुए लिंक पे। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। चीयर्स। सो गाइज फाइनली सच का सच झूठ का झूठ सामने आ गया। अब तो कोई मुंह उठा के रिएक्शन वालों को ब्लेम नहीं करेगा ना, क्योंकि अब आप लोगों के सामने सच झूठ का फैसला खुद सुपुत्र छोटे वाले करने के लिए आ गए हैं। माताजी ने अव्वल दर्जे की स्क्रिप्ट कल नाइट में घर के मुखिया जी के साथ प्लान करी, लेकिन उस स्क्रिप्ट का बिल्कुल बंटाधार हो गया, क्योंकि माताजी की झूठी स्क्रिप्ट की पोल पट्टी खोलने के लिए मैदान में उतरना पड़ा छोटे राजकुमार को। एंड आई मस्ट से कि इस बार ना छोटे सुपुत्र बहुत इग्नोर कर रहे थे, बहुत इग्नोर कर रहे थे, लेकिन माता जी के ताने बंद ही नहीं हो रहे थे। उनके तानों के सिलसिले बंद ही नहीं हो रहे थे। कभी किसी चीज को लेके ताना, कभी किसी चीज को लेके ताना, कभी घर के राशन को लेके ताना, कभी फ्लैट पे 4-4 5-5 वीडियो छाप देना, कभी डॉक्टर के पास मुझे नहीं ले गए इस चीज का ताना, कभी ये ताना, कभी काम नहीं करती वो ताना, हाय ताना हाय ताना। इतने तानों के बाद उस लड़की ने तो जैसे भी बर्दाश्त किया होगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लेकिन सुपुत्र जी से नहीं बर्दाश्त हुआ, उन्होंने आके अपनी मम्मी जी की पोल पट्टी यहाँ पे खोल दी कि उनकी मम्मी ने कल जो कहानी जनता के सामने प्रस्तुत करी, सिर्फ अपने आप को एक लाचारी, बेबस और विक्टिम मां साबित करने के लिए वो कहानी सरासर झूठी प्रस्तुत करी। माता जी की प्रस्तुति के हिसाब से स्क्रिप्ट कुछ ऐसी थी कि माता जी के छोटे सुपुत्र ने उनसे एक फ्लैट नहीं पूरा का पूरा फ्लैट मांगा था, जिस फ्लैट में वो अकेले ही अपना राजपाट अपने होने वाले छोटे राजकुमार या राजकुमारी के साथ बसाना चाहते थे, जिसके सरासर खिलाफ है माता जी, क्योंकि माता जी अपने घर को अलग नहीं करना चाहती। उनका हमेशा से यही प्रण रहा है कि हमारा घर हम साथ साथ हैं की तरह साथ ही रहेगा। तो माता जी ने जब कल ये स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पे घर के मुखिया के बीपी लो वाली स्क्रिप्ट के साथ डाली, तो लोगों का नफरत छोटे सुपुत्र के लिए और ज्यादा भड़क गई कि बताओ कितना तेज है ये, इसको एक नहीं, इसको तो पूरा का पूरा फ्लैट चाहिए, इसको तो बंटवारा करना है, इसको तो अलग रहना है। अरे बेचारे माता पिता क्यों इसको अलग देंगे, ये तो अपने बड़े वाले कुपूत वाले पुत्र माता जी के उनके साथ भी नहीं रहना चाहता, किचन भी इसे अकेला करना है। तो माता जी ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी करी थी अपने बेटे को और उसकी बीवी को टिरोल कराने की, लेकिन यहाँ पे बेटे ने आके सच्चाई का खुलासा कर दिया है कि बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा था। आधे घंटे पहले ही माताजी अपना वीडियो लाइव करके बैठी थी और उसके बाद स्क्रिप्ट के अनुसार अपने जो सुपुत्र हैं उनको अपने कमरे में बुलाया जाता है और उसके बाद उससे चीज़ें पूछी जाती हैं हंसी मजाक में, और हंसी मजाक में पूछे जाने के बाद उसी चीज़ का व्लॉग छाप दिया जाता है सीरियस मोड में, वो भी बीपी लो करवा के अंकल जी का। तब ये वीडियो
छोटे राजकुमार यहाँ पे सरासर लालची सुपुत्र साबित हो जाते हैं। तो छोटे राजकुमार ने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी थी, और छोटे राजकुमार का कहना ये है कि मैं तो फ्लैट के बारे में बात करना ही बहुत पहले छोड़ चुका हूँ कि मुझे आपका फ्लैट नहीं चाहिए। मैंने तो मात्र एक जगह मांगी थी जिस कमरे में मैं अपनी अलमारी रख पाऊँ, अपना कुछ सामान रख पाऊँ, ताकि हमारे कमरे में थोड़ी सी स्पेस हो जाए। मैंने पूरा फ्लैट ही नहीं था, मात्र जगह मांगी थी, और जिस जगह के लिए मैं रेंट भरने को भी कहीं ना कहीं तैयार था। मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे पूरा का पूरा क्या दे दो, सल्तनत मेरे हवाले कर दो ऊपर वाली, ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन मेरी माँ भी अपने काबू में नहीं है, मेरे पिताश्री ने भी अपने काबू में नहीं है, ये किसी और ही इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि मेरे पिताजी की चलती नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली छोटे राजकुमार ने भी ये क्लियर कर दिया है कि पिताजी की अगर चले तो घर में दंगे फसाद ही ना हो, लेकिन पिताजी की बातों की कोई वैल्यू नहीं, पिताजी की बातों का कोई मान नहीं, पिताजी की डिसीजन मेकिंग घर में है ही नहीं। और ये बात छोटे राजकुमार के अलावा बड़े कुपूत भी कई बार बता चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कि घर में पिताजी की तो चलती ही नहीं है, वो सिर्फ घर का राशन लाने वाली एक मशीन है जो कभी नारियल का पानी, कभी सफ़ेद रसगुल्ले, कभी राशन पानी लाते रहते हैं। उसके अलावा उनका घर में डिसीजन मेकिंग चलती ही नहीं है। और यहाँ तक कि छोटे राजकुमार ने तो ये हिंट भी दी है कि चल तो यहाँ पे माताजी का दिमाग भी नहीं रहा है, दिमाग कहीं और से ही माताजी के पास आ रहा है, और माताजी उसी दिमाग के अनुसार यहाँ पे काम कर रही हैं। और वो दिमाग सिर्फ और सिर्फ घर में क्या करवा रहा है, डिवाइड एंड रूल करवा रहा है। और उस दिमाग का इस समय पे जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है घर के छोटे सुपुत्र, और इसमें उनकी माताजी के दिमाग का भी रोल नहीं है, ऐसा बोलना है छोटे सुपुत्र का। और छोटे सुपुत्र ने एक बात और क्लियर करी कि माताजी को पूछने के लिए उनकी प्रेग्नेंट बहू गई थी कि माताजी चलिए हमारे साथ हॉस्पिटल, लेकिन माताजी को चाहिए स्पेशल इनविटेशन। जब तक दोनों के दोनों उनके सामने जाके हाथ जोड़ के नाक रगड़ के ये रिक्वेस्ट ना करें कि माताजी चलिए 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 हॉस्पिटल, तब तक माताजी हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। अरे बहू के कहने पे थोड़ी, जब तक बेटा नहीं कहेगा तब तक हम बहू के साथ नहीं जाएंगे। वैसे हम अपनी बहू का पूरा ध्यान रखते हैं, वैसे हम अपनी बहू को कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन बहू के बोलने पे नहीं, हम तो अपने बेटे बहू दोनों के स्पेशल इनविटेशन के बाद ही हॉस्पिटल की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। यहाँ पे छोटे सुपुत्र भी थोड़ी सी नासमझी कर रहे हैं, और वो नासमझी ये कि डॉक्टर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। घर के कलह कलेश में, वीडियो व्लॉग के चक्कर में कहीं ना कहीं छोटे राजकुमार भी भटक गए हैं कि आपकी बीवी आप ही की जिम्मेदारी है, और जब ये जिम्मेदारी उठा ली है तो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनो। जब डॉक्टर ने ये बता दिया है कि अब पोजीशन चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि अब आखिरी वक्त आ चुका है, तो इस पर डिले किस वजह से कर रहे हो, और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, और कौन से शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो? चीज़ें और क्रिटिकल हो या और देर से हो, इससे पहले चीज़ों को करवा देना सबसे सही डिसीजन होता है। जब नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस ही नहीं है तो फिर उस बंदी को क्यों लटका रहे हो इतने दिन के लिए, काहे को? आप एक और चीज़ में ज़रूर गौर करना, थोड़े समय पहले तक माताजी ने ये अल्टीमेटम दे दिया था कि अपने मायके वालों को बुला लो। अभी आप लोग गौर करना कि बहुत दिनों से माताजी ने मायके वालों का जिक्र करना ही छोड़ दिया है, और माताजी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है कि हम देखेंगे। दैट मीन्स कि माताजी अब भली चंगी हो चुकी हैं, और अब माताजी को अपनी प्रेग्नेंट बहू के मायके वालों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माताजी सारा कार्यभार संभालने वाली हैं। एक्चुअली माताजी के पिछले कई दिनों के व्लॉग उन्हीं की प्रेग्नेंट बहू के अराउंड सराउंड घूम रहे हैं, और अगर इस बीच में माताजी आ जाती हैं प्रेग्नेंट बहू की तो सारा का सारा क्रेडिट और सारी की सारी वाहवाही लूट के ले जाएंगी नानी जी, और दादी जी ये कैसे बर्दाश्त करेंगी कि उनकी ही नाक के नीचे, उनकी ही आंखों के सामने ये सारी की सारी वाहवाही लूट के चली जाए नानी जी। तो नानी जी के नाम की आजकल माला जपनी बंद कर दी है, और अब अपने नाम की माला जपनी शुरू कर दी है कि मैं ही सब संभालूंगी, मैं ही सब करूंगी। मैंने यहाँ भी बात कर ली, मैंने यहाँ डॉक्टर को भी बात कर ली, मैंने वहाँ डॉक्टर को भी बात कर ली। आप लोगों को किसी डॉक्टर से बात करती हुई माताजी दिखी? लेकिन माताजी ने बात कर दी, क्योंकि माताजी सरासर झूठ बोलती हैं।
और बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। अब आप लोग समझ पा रहे हो कि जो बड़े वाले कुपूत हैं उनके अंदर ये जीन्स ये कहाँ से आए हैं। ये कलह कलेश झूठी कहानी मक्कारी, किसी को गिराना किसी को उठाना, वो यहीं से आए हैं। मैं पहले यही सोचती थी कि इस घर में बड़े कुपूत के जैसा आखिर है कौन, क्योंकि तब तक हमें जो माताजी हैं वो तुलसी भिरानी लगती थी। लेकिन वो क्या है ना, गलती हमारी है कि हमने माताजी का वो वाला रूप नहीं देखा जहाँ पे माताजी पहले भी कमोलिका रह चुकी हैं। फिर उसके बाद कमोलिका से माताजी ने अपना जो है रोल चेंज करा, बात करी होगी, जैक वैक लगाई होगी एकता से, उसके बाद वो तुलसी भिरानी के रोल में आ गई, है ना। और आज तक उस बात का क्रेडिट लेके जाती कि मैंने अपने बड़े कुपूत और उसकी बीवी का पैचअप कराया, वरना तो उनका रिश्ता मिल ही नहीं सकता था। अब वो क्रेडिट जिंदगी भर रहेगा। लेकिन उससे पहले कमोलिका थी वो, और उससे पहले कौन कौन दो मिलके चीजें करते थे, छोटे वाले सुपुत्र और माताजी। अब टाइम थोड़ा चेंज हुआ है तो माताजी वापस से जो है तुलसी भिरानी का गेटअप उतार के वापस से 2026 की कमोलिका के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं और अभी एग्जैक्टली वही वाला रोल प्ले कर रही हैं। यहाँ कुछ बोलना वहाँ कुछ बोलना, इसके कान में कुछ बोलना उसके कान में कुछ बोलना। लेकिन अभी भी गाइस कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि एकता के सारे सीरियल में लास्ट में ट्विस्ट ही होता है। जो दिखता है वो होता नहीं, वो निकलता नहीं, और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कुछ और ही निकल के आता है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है जिसका हिंट आज छोटे सुपुत्र ने कि कहानी में कैरेक्टर सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक वो आवाज है जो माताजी के कानों पे पड़ती है और माताजी उस आवाज में हिप्नोटाइज हो जाती हैं और उसके बाद वही चीजें करती हैं जो आवाज़ माताजी के कानों में गूंज रही होती है। वो आवाज़ किसकी है ये आने वाले वक्त पे पता चलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, जो सस्पेंस और कोई नहीं खुद इस सीरियल के कैरेक्टर्स आने वाले दिनों में खोलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल माताजी की झूठी स्क्रिप्ट का तो यहाँ पे फट के चिथड़े उड़ गए हैं। अब देखते हैं माताजी खुद को बचाने के लिए और वापस से अपने बहू बेटों को टिरोल कराने के लिए अब कौन सी नई स्क्रिप्ट लेके आती है। अच्छा सुनो 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 भैया, राशन पानी भी भरवाया है इस बार छोटे सुपुत्र ने। मतलब छोटे सुपुत्र भी, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माताजी ने जब सुनाना ही था और सुन के राशन लाना ही था, दिखाना ही था, तो पहले से करना शुरू कर देते। क्या जा रहा था, मतलब माताजी ने इतनी खड़ी खोटी सुना दी उन खानों के लिए, उन निवालों के लिए, उन रसगुल्लों के लिए। मतलब सुनाने के बाद मैं हैरान ये थी कि रसगुल्ला दे के आ जाओ बहू को, ये बोल किस मुंह से रही हैं लोग। पहले सुना दिया और उसके बाद रसगुल्ले का डब्बा लेके जाओ और रसगुल्ले दे दो। बोलते कैसे हैं जब खाने जैसी चीज़ के लिए इतना सुना दिया। तो पूरा का पूरा राशन उठा के लेके आए हैं, जिस राशन की मिर्ची वहाँ तक लगी है, वहाँ तक महल तक, कौन से वाले, कर्जे वाले महल तक मिर्ची लगी है। क्योंकि यहाँ पे छोटे सुपुत्र ने राशन दिखाया, वहाँ पे बड़े कुपूत के पास मैसेज चले गए। पता नहीं वो कौन लोग थे जिनके मैसेज वहाँ पे गए, क्योंकि उनको भी कंटेंट तो यहीं से चाहिए ना। वो सोच रहे हैं कि ये दोनों के दोनों ही मिलके अपनी स्क्रिप्ट, अपना कंटेंट चला रहे हैं। मेरे को ना कोई 3 में पूछ रहा है ना 13 में पूछ रहा है। वैसे भाव तो छोटे राजकुमार भी दे नहीं रहे हैं बड़े कुपूत को, बिल्कुल इग्नोर लिस्ट में डाला हुआ है। पर वो अपने आप ही बस फुदक रहे हैं, लेकिन उनको भाव कुछ नहीं मिल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जंप करने की, लेकिन उनको बिल्कुल इग्नोर लिस्ट में डाला हुआ है। क्योंकि छोटे सुपुत्र ने बस ये सोचा हुआ है कि मेरा टारगेट भी वन एंड ओनली मदर टेरेसा है, क्योंकि ये सारा किया कराया स्यापा मदर टेरेसा का है। क्योंकि उनके कान में हिप्नोटाइज वाली आवाज़ें गूंजी हैं, जिसकी वजह से मदर टेरेसा ने पूरा का पूरा कांड कर दिया है यहाँ पे। फिलहाल छोटे सुपुत्र को एक सुझाव फ्री फोकट का कि टाइम पे अपनी बेबी की डिलीवरी कराओ। सी सेक्शन कोई हवा नहीं है यहाँ पे, बहुत लेडीज़ का आजकल सी सेक्शन होता है, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस तरीके की एक्टिव हैं इनकी जो है धर्म पत्नी, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगी। और जब इतना प्यार करने वाला, संभालने वाला पति मिला है तो फिर टेंशन किस बात की। बहुत सारी लेडीज़ के पास तो ऐसे केयरिंग हस्बैंड भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे छोटे राजकुमार काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। जब से वो पप्पा बनने की उनकी तैयारी शुरू हुई, तब से वो रिस्पॉन्सिबल हुए हैं टुवर्ड्स अपनी वाइफ के। तो जब वाइफ के पास हस्बैंड का साथ है
तो एग्जैक्टली किसी और को इस बात का क्रेडिट लेने मत देना, क्योंकि माताजी क्रेडिट के पूरे इंतजार में है पूरे। अब देखो डॉक्टर के पास जा रहे हैं सुपुत्र और प्रेग्नेंट बहू अकेली, लेकिन माताजी बैठे बैठे क्रेडिट ले रही है कि हमने इस डॉक्टर से भी बात कर ली, हमने इस डॉक्टर से भी बात कर ली, हमने तो पंडित जी से भी बात कर ली। क्रेडिट ले जा रही है माताजी। छोटे राजकुमार, पॉइंट टू बी नोटेड, माताजी सब चीज का क्रेडिट ले जा रही है। तो देख लो, नाना नाना करते करते भी माताजी भी बेबी के कंटेंट के पीछे पड़ी हुई हैं। तो ऐसा ना हो कि सारे 9 महीने तक मेहनत करी छोटे राजकुमार ने और एंड में माताजी इस बात का पूरा क्रेडिट ले जाए कि भैया डिलीवरी तो हमने करवाई। तो जब इतनी जर्नी तय कर ही ली है तो अब बचा क्या है, बेबी डिलीवरी ही तो करना है। करो, बाकी घर में खाने वाने वाली सब है। उस लड़की के मम्मी पापा भी आने को तैयार है, भाई बंधु हैं जो करने को तैयार है। तो फिर जब अपने बलबूते पे सब कुछ कर ही लिया है तो सब कुछ अपने बलबूते पे करो, ताकि किसी को भी इस बात का क्रेडिट लेने का मौका ना मिले। क्योंकि जो माताजी है ना, इनकी गाने की बहुत आदत है। आज तक भी ये इस बात का क्रेडिट लेती है कि हमने बड़ी बहू का घर बसा दिया। तो बड़ी बहू का घर तो बसा बसाया था, वो घर तो बसा बसाया था, लेकिन जब वो घर बसा बसाया था तब तो उस घर में भी यही ग्रहण लगा रही थी, यही तो मारती थी वहां पे ताने वाने ग्रहण, तो तब यही लगा रही थी कि नहीं लगा रही थी बताओ। तो घर तो बसे बसाए होते, लेकिन माताजी बस क्रेडिट लेने के वेट में है। और एक इंसान होता है जो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करना चाहता है, दुनिया में किसी के लिए ना करे पर अपने बच्चों के लिए एक माँ निस्वार्थ भाव से चीजें करती है। लेकिन ये जो इनके पुत्र ने इन्हें एक्सपोज किया है ना, आई एम लिटरली शॉक्ड कि इतनी प्लानिंग भी एक माँ कर सकती है कि पहले कमरे में बुलाओ, उसके बाद इस तरीके की स्क्रिप्ट रटवाओ और उसके बाद तुरंत आधे घंटे के अंदर वीडियो छाप के एक अलग कहानी ऑडियंस को सुना दो, सो दैट कि उधर भी जाके लोग ट्रोल करें, बेटे को भी सुनाएं, बद्दुआएं दें, उसको स्ट्रेस दें। मतलब इतना ज़्यादा सेंसिटिव टाइम, और इस टाइम पे भी एक माँ अगर अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग और स्क्रिप्ट नहीं छोड़ रही है सिर्फ अपने अहम के लिए, तो धन्य हो भैया, धन्य हो। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकती। सो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ बॉम्ब देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।